हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आप सबका स्वागत है। हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं। माई सेल्फ CACS आशीष कालरा। मैं आप लोगों को यहां पर बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉक मार्केट सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला लेसन, सबसे पहली चीज, अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा है, तो अगर कभी भी आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का सोचा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनमें से BSE NSE में किसी में भी अगर आपने सोचा है कि हम मनी इन्वेस्ट करेंगे, हम शेयर्स खरीदेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा। और वो सवाल क्या पूछ पड़ेगा? वो ये है, डू यू want to be an investor or a trader? तो दोस्तों, सबसे पहले आपने स्टॉक मार्केट में सीधा पैसा नहीं लगाना। आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले यह देखना पड़ेगा, यह चूज करना पड़ेगा, व्हाट डू यू वांट टू डू। क्या आपको इन्वेस्टर की तरह पैसे लगाने हैं, क्या आपको ट्रेडर की तरह पैसे लगाने हैं? अब सवाल यह उठता है दोस्तों, इन्वेस्टर होता कौन है? इन्वेस्टर होता कौन है? देखो दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा। इन्वेस्टर कौन होता है? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहली चीज, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि अपना पैसा लगाते हैं। किस चीज में? प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे, प्रॉपर्टी में लगाएंगे, गोल्ड में लगाएंगे, शेयर्स में लगाएंगे, एज द केस में, स्टॉक्स में, शेयर्स में लगाएंगे, रियल एस्टेट में लगाएंगे, गोल्ड में लगाएंगे। और उनका प्रोस्पेक्टिव क्या है? इस असम्पशन पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये जो पैसा लग रहा है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एक ही साथ सारा पैसा नहीं लगाएंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। लेकिन एज सच उनका थॉट प्रोसेस क्या है? उनका थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। वो चाहते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े, वो चाहते हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। वो जब अल्टीमेटली इस स्टॉक को वो बेचें, खरीदें सस्ता और बेचें महंगा, स्टॉक, गोल्ड, एनीथिंग, तो दे इन्वेस्ट इन एनी, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ स्टॉक मार्केट, सिर्फ शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट करना, हैव अ पोर्टफोलियो। विल डिस्कस अबाउट पोर्टफोलियो ऑल्सो, डिपेंड्स। ओके, सो फाइनली दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं, अब अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स करते क्या हैं? इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि ये बहुत जो है तूफान भी आए, तब भी इनकी अगर जड़ें स्ट्रांग होंगी, जड़ें स्ट्रांग होंगी। जिनकी जड़ें स्ट्रांग नहीं है वो तो उड़ उड़ा जाएंगे, लेकिन जिनकी जड़ें स्ट्रांग है वो वहीं टिके रहेंगे। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो कि स्ट्रांग हो, जिनकी जड़ें स्ट्रांग हो और जो कि आगे ग्रोथ का पोटेंशियल भी रखते हो। खैर, बढ़ते हैं आगे। नो, इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं? इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं? अगर शेयर की वैल्यू डाउन चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? अगर शेयर की वैल्यू डाउन चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? उस केस में मैं क्या करूंगा? ये शेयर की वैल्यू डाउन चली गई तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं। अगर मुझे उस शेयर पे विश्वास है, अगर मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है आगे चल के विनर बनेगी, आगे चल के ये विनर बनेगी, तो वो उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, दे विल स्टे इन्वेस्टेड। तो कहने का मतलब, मैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन्वेस्टर आपको बोलना चाहूंगा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? दे बाय एंड देन दे होल्ड। दे विल ऑलवेज बाय एंड होल्ड। व्हाट विल दे डू? दे विल बाय द असेट एंड दे विल होल्ड इट। बट ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, दे विल नॉट होल्ड इट फॉर एवर, दे विल होल्ड इट टिल द टाइम दे फील कि उनको उस हिसाब से परफॉर्मेंस मिल रही है। वो पेशेंस रखेंगे, बट अल्टीमेटली अगर उन्हें नहीं मिला वो वर्थ, तो वो उसको एग्जिट करेंगे। करना चाहिए। ये नहीं है कि दादा खरीदे पोता भरते, वंस अगेन ये नहीं है कि जी ग्रैंडफादर बॉट एंड द ग्रैंडसन इज यूजिंग इट। नो 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 नो। फिर दूसरी चीज दोस्तों, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? आहा, इन्वेस्टर्स जो हैं वो, आपने अगर सुना हो तो लॉन्ग पोजीशंस। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शेयर खरीद के रख लेते हैं, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। कोई भी एसेट खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। इसके बारे में, लॉन्ग पोजीशन के बारे में, पेनी स्टॉक्स के बारे में, बुल, बियर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। ब्लू चिप्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप्स, भंगार कैप्स तो इन्होंने ही बोला था, विजय केडिया जी ने। नाउ तो एनी हाउ, तो ये लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या है हमारी? नेक्स्ट चीज क्या है? इन्वेस्टर्स का टाइम
पीरियड, टाइम जेस्टेशन जो होल्ड करने का है शेयर का, वो जनरली जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है. दे इन्वेस्ट फॉर एंड होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन मैं ये बोल दूं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डज नॉट मीन इन्फिनिटी, या बस भी 10-20 साल नहीं. दे होल्ड इट टिल द टाइम दे फील दैट मेरे को मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है, या फिर कभी उन्हें अगर पैसे की जरूरत होती है तो ऑप्टिमम टाइम, उसमें भी उन्हें टाइम एग्जिट मारने में भी टाइम लगाना चाहिए, थोड़ा सा समय लगाना चाहिए, कुछ मे बी अ कपल ऑफ मंथ्स टू एग्जिट. देखभाल के करें, एकदम से करेंगे तो दे माइट बी इनकरिंग सम लॉसेस, क्योंकि लेट्स से रिसेशनरी कंडीशन है, लेट्स से कुछ गड़बड़ हो गई है और अभी ये शॉर्ट रन में, ये साइकिल में आगे चल के ना हो, ये बेटर हो जाएगा, तो दे नीड टू हैव पेशेंस. इन्वेस्टर्स जो है किस चीज पे फोकस करते हैं? दे फोकस ऑन fundamental analysis. They focus on fundamental analysis. Now, what is fundamental analysis? This is another session. फंडामेंटल्स में हम बहुत सारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो, उसकी बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस पर बुक वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, उनका जो है ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, अर्निंग पर शेयर देखते हैं, टीटीएम एंड सो ऑन एंड ऑन. बहुत सारी चीजें हैं फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस इटसेल्फ पे नंबर ऑफ सेशंस लग सकते हैं हमारे, बट वही डिपेंड करता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट दोस्तों, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स अगर लॉस होता है तो वो शॉर्ट टर्म लॉसेस से घबराते नहीं है. दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द शॉर्ट टर्म लॉसेस. वो ये नहीं है कि अब एग्जिट कर दिया. इन्वेस्टर्स आर नॉट कंसर्न्ड विद द शॉर्ट टर्म लॉसेस. व्हाट डू? दे डू नॉट एग्जिट. अगर उन्हें लगता है अभी भी ये चढ़ेगा, बढ़ेगा, दे कीप ऑन होल्डिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैल्यू बढ़ती जाए. यू हैव टू असेस. और ये प्राइसिंग मैंने आपको बोला पिछला सेशन, आप लोगों को यहां पर लिंक में मैं डाल दूंगा, नीचे लिंक में दिया होगा, आप देख लीजिएगा. मैंने आपको बोली थी बात, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट. सो यू नीड टू असेस द वैल्यू ऑफ द शेयर. इज द शेयर ओवर प्राइस देन इट्स वैल्यू? अगर हां तो इन्वेस्टर्स शुड एग्जिट, एंड इफ इट इज अंडर प्राइस्ड, बाय और एल्स होल्ड. लेट अस प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट चीज दोस्तों, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्यूमुलेट करते रहें. इन्वेस्टर्स क्या चाह रहे हैं? इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करते रहते हैं. कहने का मतलब बने रहें, चढ़ते रहें, कोई बात नहीं, हम एकदम से बाय सेल नहीं कर रहे. वी आर नॉट डूइंग दैट. एंड देन इन्वेस्टर्स जो है क्या लेते हैं? डिलीवरी लेते हैं. दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग डिलीवरी ऑफ द असेट. दे वांट टू टेक द डिलीवरी ऑफ द असेट. एंड साथ में आप लोग, एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैश मार्केट, एक चीज हम कहते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट. तो इन लोगों के लिए कौन सी मार्केट बेटर है? कैश मार्केट बेटर है. इन्वेस्टर्स के लिए कैश मार्केट इज सूटेबल, नॉट डेरिवेटिव्स मार्केट. तो फाइनली वंस अगेन मैं ये वाली चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा. देखिए, आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर की तरह एक्ट करे, ट्रेडर की तरह नहीं. इफ यू आर इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में या अदरवाइज गोल्ड एटसेट्रा में, किस पर्पस के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं? कि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़े या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े. वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इन पर्टिकुलर एसेट्स में, रियल एस्टेट में, इवन गोल्ड में या स्टॉक मार्केट बीएसई एनएसई के शेयर्स में. और उनका इंटेंशन क्या है? वो चाहते हैं कि वो खरीदें सस्ता और बेचे महंगा. दे डू नॉट हैव एनी प्लान्स. अगर शेयर का प्राइस नीचे चला जाए तो उनका कोई प्लान नहीं है कि हम डिसइन्वेस्ट करेंगे. दे जस्ट होल्ड. They just buy and hold. Number one, they will do long position या buying position करेंगे. They will hold for long period of time. Fundamental analysis पे focus करेंगे. They are not concerned with short term losses. Profit accumulate होने देंगे. They are interested in taking delivery of the underlying asset, and cash market is more suitable for them, not the derivatives market. Now दोस्तों, इसके बाद फिर आगे बारी आती है हमारी ट्रेडर्स की. अब ट्रेडर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ट्रेडर्स कौन होते हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है. देखिए दोस्तों, ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि पैसा लगाते हैं, लेकिन उनका एक प्लान होता है कि हमने प्रॉफिट्स कैसे अर्न करने हैं. उनका एक प्लान होता है कि हमें प्रॉफिट्स कैसे अर्न करने हैं. वो ट्रेड करते हैं. वो दे हैव अ प्रिसाइज थिंग व्हाट टू डू. अगर प्राइस ये हो गया तो आई विल सेल. ये वाला हो गया, अगर ऊपर गया, इतने लेवल पे आया, मैं बेच दूंगा. इतना डाउन गया, मैं बेच दूंगा. मैंने अगर बाय किया है 100 रुपए का, अगर ये 105 होगा, मैं बेच दूंगा. अगर ये 98 होगा, मैं जो है बेच दूंगा. आई डोंट वांट huge losses and I do not expect huge extreme profits. What do? They have plans of when to enter and when to exit. And enter और exit को कैसे करना है, उसके लिए वो लोग जो है चार्ट्स को स्टडी करते हैं. अच्छा, कई लोग कहते हैं, क्या ये सच है
कि जो ट्रेडर है वो इन और आउट करेगा बहुत ही फ्रीक्वेंटली, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। क्या ये सच है? एकदम से एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट करता रहेगा। ट्रेडर का क्या ऐसा होगा कि बस दिमाग ये चलता रहेगा, अब एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट। देखो फैक्ट है, दे हैव अ प्रिसाइज प्लान, बट प्लान है उनका एंटरिंग एंड एग्जिटिंग का। उनको ये पता है अगर ये चीज होगी मेरे अगेंस्ट जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, मेरे फेवर में जाएगी तो मैं ये कर दूंगा। एज सच इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। सच है ट्रेडर का भी अगर आप कहें ना, तो ट्रेडर नो डाउट इंट्राडे ट्रेडर भी होते हैं, वो खरीद बेच करते हैं, सेम डे का भी करते हैं। तो उस केस में वो शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग, वी विल डिस्कस समथिंग कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग, वी विल डिस्कस समथिंग कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। तो वो लोग जो हैं दे मे डू व्हाट, they may do short selling and they may make position, they may make some position to make money, they may do short selling। ये short selling का ग्राफ है कि टेक एन एग्जांपल, हम लोगों ने एक असेट जो है बेच दिया 600 रुपए का। सोचो, इमेजिन करो मार्केट आज खुली, मेरे पास है नहीं, शॉर्ट सेलिंग का क्या फंडामेंटल है इसको अलग से बाद में भी डिस्कस करेंगे। एक बेसिक आइडिया लेते हैं, मेरे पास असेट नहीं है, मैंने बेच दिया। ओए तुम्हारे पास असेट नहीं है, बेच दिया। हाँ, इस तरह के ट्रेड्स होते हैं, MIS कहते हैं इन ट्रेड्स को, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। सेम डे में मेरे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, बाद में बाय करना पड़ेगा। अगर मैं आज बेट कर रहा हूं कि आज मार्केट ये असेट जो है नीचे जाएगा, मुझे अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, ये पर्टिकुलर असेट, ये पर्टिकुलर चीज जो है आज नीचे जाएगी, तो आई मे सेल इट। एंड इफ आई सेल दैट पर्टिकुलर असेट, तो अगर वो नीचे जाता है और मैं खरीदता हूं, लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने 600 रुपए पे बेचा, मार्केट प्राइस 580 हो गया, मैंने खरीद लिया, 20 रुपए का प्रॉफिट। 560 हो गया जब मैंने खरीदा, सुबह बेचा 600 का, 580 हो गया, 560 हो गया, 540 हो गया, 520 हो गया। तो जितना कम गया, जितने कम पे मैंने खरीदा उतना प्रॉफिट। और भगवान न करे उल्टा चल गया तो ट्रेडर को ऑब्वियसली बात है नुकसान होगा। नेक्स्ट, सो दिस इज प्रॉफिट, दैट इज लॉस। तो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। फिर शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, खुशी होगी अगर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो ऑब्वियसली कम होगा। नाउ लेट अस सी, और आप अगर नोट करेंगे ना तो देखेंगे यहां पर लॉस मैक्सिमम, भाई हमने 60 रुपए तक का लॉस, और लेकिन प्रॉफिट का टारगेट जो है इनका 100 रुपए तक का प्रॉफिट का टारगेट है। 60 से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा और प्रॉफिट 100 रुपए तक का ले लूंगा एज द केस पे भी। नेक्स्ट, तो ये जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन, दे होल्ड देयर पोजीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट दे डू इज दे स्टडी चार्ट्स। दिस इज अ कैंडलस्टिक चार्ट, दिस इज अ लाइन चार्ट। तो they check the technical indicators, कुछ अलग अलग तरह के indicators, we'll see there are concept of MACD, moving average, convergence, divergence, या फिर otherwise Bollinger Bands, कई सारे जो है technical charts, कई सारे SMAs, EMAs, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये ट्रेडर्स जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड चार्ट्स देखते हैं और फिर वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू कट देयर लॉसेस, दे डोंट वांट मेनी लॉसेस एंड दे वांट टू टेक प्रॉफिट्स क्विकली, जल्दी से प्रॉफिट लो, एंड दे डोंट वांट टू टेक द डिलीवरी, वो डिलीवरी नहीं लेना चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द डिलीवरी। एंड इनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल क्या चीज है दोस्तों, डेरिवेटिव्स मार्केट। सो एनी हाउ, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बारे में हमने काफी कुछ सीखा। ट्रेडर्स कौन होते हैं दोस्तों? ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जिनका कि एक प्रिसाइज प्लान होता है, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मार्केट अगर ऐसा करेगी, उनका गोल प्रिसाइज होता है, उन्हें एक गोल होता है, प्रॉफिट अर्न करना है। उन्हें पता है इतने पे खरीदूंगा, इतने पे बेचूंगा, इस पे एंट्री करूंगा, इस पे एग्जिट करूंगा। लार्ज लॉसेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। इन और आउट, ये नहीं है कि इन और आउट फ्रीक्वेंटली करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बस अपने प्लान बना रखे हैं, इस टाइम पे बाय, इस टाइम पे सेल, इस टाइम पे बाय। इस ये टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट से पढ़ते हैं। और ये ट्रेडर्स जो है इधर बाय इधर सेल, इधर बाय इधर सेल, बहुत तरह के जो है ग्राफ चार्ट्स होते हैं। और ट्रेडर्स मेक पोजीशन टू मेक मनी, मेक शॉर्ट सेल असेट्स, होल्ड देयर पोजीशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स देख सकते हैं। दे वांट टू कट देयर लॉसेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग डिलीवरी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट इज सुटेबल फॉर देम। सो दोस्तों, आज का सेशन पूरी उम्मीद है थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को सेशन में मजा आया हो। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, share the video and subscribe our channel. I am expecting thousands of likes on this video, and the more you like, the more it will give me zeal and enthusiasm to continue this series for long. So that will be all for today. Take care. God bless you all.